हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जनरल से। देखिए, अभी मैंने एक ब्लेसिंग की हूँ और बहुत बड़ी पूजा की है। तो हनुमान चालीसा के साथ मैंने 10 महाविद्याओं की भी पूजा की है। फिर खाटू श्याम बाबा का 10,000 मंत्र पढ़ा जाता है, 11,000 हनुमान जी का मंत्र पढ़ा जाता है। और आप देख रहे होंगे ये थाली, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा जो भरा है ये कामाख्या के लिए पूजे के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को काउंटिंग के लिए रखा जाता है। जैसे अभी मैंने 1,000 मंत्र कर रही, तो ये सारी चीज़ों पे काउंटिंग होकर इसके अंदर बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती है। अभी सब मुझे पूछ रहे हैं मेरे घर में बहुत कर्जा है, ये है वो है, प्रॉब्लम है। तो अभी भी सबको लग रहा होगा विद्या देवी बोलेगी शक्ति ले लो, शक्ति के पीछे पैसा ले लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मुझे पता है आप लोग जो चाल चलोगे उससे एक कदम पहले मेरी विंध्यवासिनी वहाँ खड़ी है। देखो, आज सुबह मेरे गुरुजी का फ़ोन आया कि कोई तो तेरे पीछे कारस्तानी कर रहा है जो 12 बजे के बाद से तुझ पे असर होगा। लेकिन मेरे गुरुजी से पहले मेरी माता रानी का मैसेज आ गया कि आज तू सबसे पहले उठ के दुर्गा कवच पढ़ेगी। दुर्गा कवच पढ़ेगी, पहले कुल देवी की पूजा करेगी, बाद में दूसरी पूजा करेगी। आज मेरे ख्वाजा जी की छठी भी है, वहाँ से भी मैसेज आ गया। यहाँ पे भी बाबा जी को तिलक लग रहा है। मैं खाटू श्याम की नगरी में बैठी हूँ, जिसके ऊपर इतने गुरुओं का हाथ है, जिसपे खुद माँ विंध्यवासिनी का हाथ है, माँ काली का हाथ है, जिसको खाटू बाबा ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। अगर लोग उससे फंसाने को देख रहे तो खाटू बाबा ने अपने आंचल में बिछा के रखा है, अपने नगरी में लाके रखा है कि इसको कोई बाल वाका नहीं कर सके। तो तुम लोग अपनी कोशिश क्यों करते हो? लोग मेरा नाम खराब करने को देख रहे हैं, मेरे लोगों को भड़काने को देख रहे हैं कि इन्होंने अरे आप इसके पीछे, आप इसके पीछे पागल हो, ये आपके घर के लिए फ़ोटो ठुकवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। तो ऐसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं तो सीधा बोलती हूँ, हाँ मैंने किया है, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मैंने उनके साथ गलत किया है। अब कौवा कान लेके गया तो उनकी मर्जी नहीं। जो लोग अगर मेरी बुराई सुन के अगर उन पर भरोसा करके सोचेंगे तो एक बात याद रखिए, उन्हीं से अपने घर का खर्चा मांगिए, उसी से अपना घर चलाइए। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो मेरे पास भी लोगों की फ़ोटो पड़ी है, मैंने तो मांगी भी नहीं थी। मुझे भी कितने लोगों को मारण क्रिया दिया गया है, ससुराल के लोगों का नाम फ़ोटो दिया गया है, अपनी खुद की सगी भाभीयों का नाम फ़ोटो दिया गया है। जिस दिन मौका आएगा तो मैं भी कर दूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक बात बताओ, मेरे परिवार में बहुत सब ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गाना सुनते नहीं हैं, और कुछ लोगों को सिर्फ अपने खाने से मतलब रहता है। कहते हैं ना कि किसी के सरापने से, गाय के सरापने से कोई मरता नहीं है। तो बात ऐसी है कि जिसने मेरे साथ गलत किया उसके साथ तो मैं गलत होगा ही होगा। मुझे बात बुरी ये लग रही है कि इंसान गलती करके अपने आप को शरीफ कैसे बता सकते हैं, और एक बार भी नहीं डरते कि कल ये विद्या देवी, कल अगर हमारी असलियत सामने आएगी तो हम इस बात का क्या जवाब देंगे। मैं बोलती हूँ, अगर एक औरत अपना खोल के सामने से आपके पास आती भी है तो आप लोगों को ये तो डर रहना चाहिए कि सामने वाला कोई भी हो, लेकिन हमें ये चीज़ की गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये बात का डर रहना चाहिए, अगर सामने वाला इंसान बहुत बड़ा इंसान है, अगर उस तक एक खबर गई तो हमारी 7 पीढ़ियों को नंगा करके मारने का दम रखते हैं। ऐसी बात है। कितने लोगों को अभी भी ये लगता है कि क्या है, कैसे है, ये सब उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं तो सीधा बोल चुकी हूँ, मेरे को पावागढ़ में 9 दिन की पूजा रोकी गई है मेरी। मैं पूजा भटक के करूँगी, और जिस तरह से मैं भटक के पूजा करूँगी, तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ भटकेंगी। कोई आत्मा बन के भटकेगी, कोई भूत बन के घूमेगी, कोई कैसे घूमेगी मुझे नहीं पता, भटकेंगी। कभी सुख से नहीं रहेंगी, ना हमेशा, ना पैसों से, ना किसी चीज़ से, ना कुछ से। ये एक ब्राह्मण का श्राप है। गुप्त नवरात्रि शुरू है। गुप्त नवरात्रि हम तांत्रिकों के लिए बहुत बड़ी चीज़ रहती है। मैं 24 घंटे पूजा पाठ में रहती हूँ। मैं खाली बैठी रहती हूँ तो माला ही जपती रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि खाली बैठी हूँ तो ये करूँ। ब्रह्मचार्य का व्रत तो हम लोग हमेशा रखते हैं, बगैर ब्रह्मचार्य का व्रत रखे तो कुछ करते नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो कि हम तो सिर्फ लोगों से बात किए तो आपको इतनी बात बुरी लगी, जो कि कोई गलत बात नहीं की, लेकिन आप लोगों ने तो लोगों की घर की इज्जत को खराब की है। और उसके बाद भी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो चोरी किया और उसके बाद में एकदम डट के सीना चोरी करके। ये बात अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं, एक बात याद रखिए, दूसरों के घर की लड़कियों को ख़राब करने वालों के घर में भी बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं। ऐसी बात है, कोई बात नहीं, जैसे जिसकी करनी। बस ये बात है कि ना बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए। ऐसी बात है। अगर आप बढ़ चढ़ के बोलेंगे तो जैसे हमारे आसपास लोग रहते हैं वह आपको मैसेज देने के लिए, वैसे आपके आसपास के लोग भी मुझे मैसेज देते हैं कि सही बात है दीदी, सामने वालों ने गलती किया है और अभी आपके सामने आकर एटीट्यूड दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, देख लेना, तुम्हारा किया ही तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे लोग ही तुम्हारे लोगों के सामने भांडा फोड़ेंगे,
और तुम लोगों को किए कि करनी पर्दाफाश हो जाएंगे। ऐसी बात है, क्योंकि हमारी शक्तियाँ कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी पहुँच सकती। जब घर में बवाल आएगा ना, जब घर में किसी की मौत होगी ना, तब यही लोग आके बोलेंगे कि इन्होंने ना विद्या देवी के साथ गलत किया था, इसलिए इनके घर में ऐसा हुआ। झूठ 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 बोलना सबसे बड़ा पाप है। ऐसी बात है। जान दो, कोई बात नहीं। मुझसे सब लोग कह रहे हैं देखिए आपके घर में मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, कामाख्या महा पूजा में भाग लीजिए, ठीक है, बगलामुखी पूजा में भाग लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी 11 लाख 15 लाख लगेगा, मात्र 21,000 में आपकी पूजा की जाएगी। आपके आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए प्रॉब्लम हटेगी। मैं ऐसा कोई नहीं बोलूँगी कि जिन्नाथ की पूजा कीजिए, क्योंकि इस वक्त जिन्नाथ की पूजा हो ही नहीं रही है। इस वक्त 9 कहते हैं ना, हमारी 10 महाविद्याओं की पूजा हो रही है और 21 जुलाई तक 10 महाविद्याओं की पूजा चलेगी। तो इसमें ना कोई लॉटरी सिस्टम रहेगा ना कुछ रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ माँ की आराधना की जाएगी, क्योंकि ये पूजा जन कल्याण हेतु हो रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं हमारे पे कर्जा है, ये है वो है, तो सॉरी, आप जो मनसा दिखा रहे हो मुझे वो मनसा पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने पैसा बांटना बंद कर दिया है। भाई आज की तारीख में नेकी कर दरिया में डाल, क्यों बांटूँ मैं इससे अच्छा अपने खाटू श्याम में ना गरीबों के लिए एक होटल बना के बीच में लोगों के लिए खाना पीना रख दूं, क्योंकि साले सब नमक हराम होते हैं। किसको हम कितना भी गांड भर के खिला दे पिला दे, लेकिन अपनी होशियारी और अपनी फालतूगिरी से बाज नहीं आएंगे, है ना। तो मुझे इसमें कोई शौक नहीं। मेरा पूजा पाठ का काम है। मेरा आपको प्रॉब्लम है, आप बगलामुखी हवन में भाग लीजिए, कामाख्या बगलामुखी हवन में भाग लीजिए। मात्र 21,000 में अपने और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पूजा करवाइए। आपका सब कुछ भला होगा। कर्जा होगा, कर्जा खत्म हो जाएगा। पुलिस केस होगा, पुलिस केस खत्म हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का केस खत्म हो जाएगा। बच्चे नहीं होते होंगे, बच्चे हो जाएगा। शादी नहीं, शादी हो जाएगी। सब काम होगा इसमें। ये पूजा इतनी बड़ी है, ऐसी बात है। डेली यहाँ जप चालू है। यहाँ से डेली कामाख्या के 21 तारीख तक जप चालू रहेगा। हनुमान चालीसा चालू रहेगी, नादे अली चालू रहेगी, सब चालू रहेगा। ऐसी बात है। जो मुझे मानते हैं ना, ऐसे नहीं है कि मुझे हिंदू मानते हैं, मुझे मुस्लिम भी दिल से मानते हैं। मैंने कभी इतनी बड़ी बात करूँगी ना तो भी मुझे कोई गलत नहीं कहते, क्योंकि सबको मालूम है कि दीदी कभी भी पति की बात कहती, कभी किसी के लिए गलत नहीं कहती। देखिए तभी तो ख्वाजा जी की छठी के दिन सबसे पहले मुझे फ़ोटो वीडियो आ गई कि माँ आज बाबा जी की छठी है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ से 100 किलोमीटर पे ही है बाबा जी की, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगी। मेरा एक टाइमिंग रहता है। मैं अजमेर शरीफ जाती हूँ गणपति के बाद, जब श्राद्ध का टाइम शुरू होता है। तो श्राद्ध के टाइम पे हमें कुछ काम नहीं रहता। तो श्राद्ध के टाइम में जब कुछ काम नहीं रहता तो 15 दिन की फ्री रहते, तब मैं अपने अजमेर शरीफ जाती हूँ और एक छठी में जाती हूँ। मैं बार बार नहीं, ऐसे भी बीच में बाबा जी ने 3 महीनों में 3 बार बुला लिया था मुझे। ऐसी बात है। तो भाई इसमें भाग लीजिए और अपना दिमाग थोड़ा सा साफ रखिए, क्योंकि मेरा आप तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आपका सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि मेरे साथ पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर लगे हैं। मेरी पूजा एक बार कोई काटने को देखेगा, लेकिन जो लोग दिल से मेरे लिए सिगरेट अगरबत्ती लगा रहे हैं, मेरी बॉडी वाले बाबा जी को बुला रहे हैं, वो क्या। और सबसे बड़े मेरे गुरु का हाथ। मेरे गुरु ने कहा कि अगर मेरे रहते तुझ पे दिक्कत परेशानी आ जाए तो कह दे कि मैं तो जन कल्याण कर रही हूँ, मैं तो सीधा मोक्ष भी मांग ली हूँ, मेरे को तो मौत भी आएगी तो कोई डर नहीं है। मैंने तो भगवान के सामने दौलत घर कुछ नहीं मांगा है, मैंने अपने लिए मौत ही मांग ली है। घर हुआ तो ठीक है, बच्चों के लिए हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ रहेगा तो वो कमाएंगे बना लेंगे। भाई पढ़ाना लिखाना मेरा काम था, मैंने उनको कर दिया। अब अगर उनके नसीब में घर नहीं होगा तो खुद बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना दिन तो उसको अच्छे से रखा ना, इंडिपेंडेंट बनाया, सब सिखाया, सब कर लेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे शक्ति प्राप्त करके लोगों की मदद करने की वो लगी है आज। तो मुझे किसी से कोई लेना देना। आप मुझ पर मारण क्रिया करना है करो, जो करना है करो, लेकिन अपने गहरेबान में एक बार झांक लो, ठीक है। अपने अंदर एक बार झांक लो कि आपने क्या किया है, ठीक है। हम लोग ने तो कभी आपके घर की दहलीज पार करके घर तक नहीं घुसे हैं, लेकिन आप लोगों ने दहलीज ही पार नहीं की, हद पार कर दी, और उसके बाद अपने आप को शरीफ कहते हैं। अच्छी बात है क्या? ये बताओ, एक बार तो बताओ कि गलती से कभी बात खुल गई, समझ में आ गया। याद रखना, विंध्याचल की रानी की बेटी हूँ मैं। हम ऐसी मिर्जापुर पिक्चर नहीं बनी है, ऐसे काट के ना लगा दिया जाता है ठिकाने, और मुझे तो ज़रूरत नहीं, मेरे मंत्र ही काफ़ी है। दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा आ रही है। आज 1 तारीख हो गई है, आज से 9 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है। देखिए मैं आपको सबको कह रही हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन जो लोग मुझसे मंत्र लेंगे, गुरु मंत्र, वो गुरु मंत्र इतना एक्टिव रहेगा कि अगर उस गुरु मंत्र को आपने 10,000 बोल के भी किसी पे वार किया ना, उसका मारण क्रिया कर सकते हैं। गुरु मंत्र में बहुत ताकत होती है, वो भी कामाख्या गुरु मंत्र जो हम देंगे, माँ काली का। और दूसरी बात, गुरु मंत्र के साथ एक शक्ति सिद्ध करके मिलेगी। जरूरी नहीं जिन्नाथ की, आपको जो शक्ति चाहिए, स्वास्तिक, माँ काली, कर्ण पिशाचनी,
जो शक्ति बोलेंगे मैं आपको सिद्ध करके दूंगी अपनी तरफ से, गुरु आशीर्वाद, ठीक है। उसमें कोई अलग से पैसा नहीं लगेगा, मात्र 21,000 रुपया लगेगा गुरु मंत्र का। वैसे आप बाहर जाओगे तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि तेरे बगलामुखी की पूजा है तो 11 लाख 5 लाख दो, नहीं भाई, मेरे को पता है लोगों का पूजा है, मैं तो कर रही हूँ। आप लोगों का 21,000 भी बहुत हो गया। दूसरी बात, साथ साथ में जो लोग मुझे गुरु मंत्र लेंगे, मैं कामाख्या जा रही हूँ, वहाँ से माँ का वस्त्र मिलने वाला है। वो वस्त्र को तावीज़ में भरकर और एक भोजपत्र पे बगलामुखी का यंत्र बनाकर आप सबको आपके घर पे कुरियर किया जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ बताओ? इससे ज़्यादा तो विद्या भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे यूट्यूब पे एक रेखा करके है, जिसने मेरे से काम चालू करा, अब तक उसने पैसे नहीं भेजे। और एक और बात, जिस निशुराज ने, आरुषि ने मेरे से पैसे रिटर्न लिए, आप देख लीजिएगा। ये पूजा होते होते आपको सबक मिलेगा। आप लोग बोलते हैं ना मारण क्रिया या कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। जितने लोग से मुझसे क्या नाम है दौलत परी ली थी ना, उनको सबको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। विश्वास बड़ी चीज़ है मेरे लिए। भगवान, विश्वास है कि भगवान है बैठे, मैं दिन भर उनका नाम जपती रहती हूँ। इससे तो मैं जब मंदिर जाती हूँ तो पंडित खड़े हो जाते कि आओ दर्शन करो। आप मन में कपट रख के भगवान की पूजा करेंगे, भगवान कबूल नहीं करेंगे। आप मन में अच्छा रख के पूजा करेंगे तो अच्छा है। मैं तो यही मानती हूँ कि मैं जब भी बनाती हूँ ना वीडियो, और मैं ब्लेसिंग की वीडियो, तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान की वीडियो बन रही है, जो इच्छा जो मांगे, सबकी हर इच्छा पूरी करना, किसी की कोई इच्छा बाकी नहीं रखना। लेकिन आप मुझे फंसाने को देख रहे हो, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपसे पहले कोई आपके आगे खड़ा है जो विनाश काले वृत्ति बुद्धि मति का सत्यानाश कर देगा। आपकी गलती, आपकी सोच आप पर ही भारी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जब इंसान गलत नहीं होता ना, तो इंसान को हर बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। अपना कर्म अपने साथ होता है। मुझे तो लोग क्या क्या बोलते हैं, फ्रॉड है, ये है, फलाना है, ढेकाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, हूँ फ्रॉड, तो तू क्या माचुदा ने आया मेरे पास, काहे के लिए आया मेरे पास काम कराने? अपने घर में गांड मारा बैठ के चुपचाप। हम थोड़ी आए थे तुम्हारे घर तक बोलने के हमसे काम कराओ, ये कराओ, वो करो। तो बस मेरे दिमाग पे मत लगो, मुझे पसंद ही नहीं है कि कोई मेरे दिमाग पे लगे, इतना ही बोलूँगी। बाकी लगे रहो, तुम्हारा झूठ तुम्हारे साथ, मेरा सच मेरे साथ। सच नंगा होता है, झूठ 100 दिन चलता है, सच एक दिन चलता है और पूरी तबाही कर देती है। जब तुम्हारे घर में तबाही शुरू होगी ना, जब तुम्हारे घर में मौतों की लाइन, लाशों की लाइन लगनी शुरू होगी ना, तो सबके मुंह से आवाज़ निकलेगी और सब मेरे सामने आके नतमस्तक होकर बोलेंगे हमने ये गलती की थी, हमें माफ़ कर दो। ठीक है, तब तक हम वेट करेंगे।